वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने आका के दरबार गोहरबार में दुरूद व सलाम की नजर पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअज़निल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नजर आती है गुलशन में हवा नासाज़गार अपनी, गुले बाग़े खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को। अली को भेज दो आ जाएं लेकर जुल्फ़िकार अपनी। हमें करनी है शाहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शाहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। वो बैठे हों खुला हो रौज़े अनवर का दरवाज़ा, वो बैठे हों खुला हो रौज़े अनवर का दरवाज़ा। कहानी कह रहा हो ये शफ़ीक़े जानिसार अपनी। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने आका के दरबारे गोहरबार में दुरूद व सलाम की नजर पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी, जामे मस्जिद रेनू कोट की कमेटी के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक़िद होने वाला जलसा-ए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। बड़ी खूबसूरत नातें और बड़ी खूबसूरत मनक़बतें आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। मेरे बाद एक बड़ी शानदार और ख़ूबसूरत तकरीर आप हज़रात को समाअत करनी है। आधे घंटे के लिए मैं आप हज़रात के बीच में आया हूँ। चंद बातें अर्ज़ करके मैं आप हज़रात से रुख़सत हो जाऊँगा। आज मुस्लिम कौम अपनी तारीख़ के इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है। एक तरफ हुकूमत के ज़ेरे सरपरस्ती कुफ्र व शिर्क का तूफ़ान हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दूसरी तरफ
साइंसी तरक्की हमारे नौजवानों को इल्हाद की तरफ खींच कर ले जाना चाहती है, और तीसरी तरफ 100 साल से एक फितना हमारे घरों के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, जिसे बदअकीदगी का फितना कहा जाता है। मेरे भाइयों, 3 संगीन खतरे हमारे नौजवानों का और हमारी नस्ल का पीछा कर रहे हैं। हमें इन तीनों खतरों से अपने नौजवानों को चौकन्ना रखना है और अपने दीनो ईमान के साथ साथ अपनी नस्ल के दीनो ईमान की भी हिफाजत की फिक्र हम सबको करनी है। मैं इन तीनों खतरों पर एक साथ तो गुफ्तगू नहीं कर सकता, मगर बदअकीदगी का खतरा जो हमारे रेणुकोट की सरजमीन पर भी मंडला रहा है, मैं उस खतरे की तरफ आप हजरात की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। बदअकीदगी का खतरा ये गुज़श्ता 100 साल से आलम इस्लाम का ताक़ुब कर रहा है। बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र को इस खतरे ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। आज सूरत हाल ये है कि जिन्होंने इमाम अहमद रजा की दहलीज से अपने आप को जोड़ रखा है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पे चलकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर इमाम अहमद रजा की दहलीज तक वो न पहुंच सके तो हमारा नौजवान यूट्यूब के जरिए कभी तारिक जमील से मुतासिर होकर तबलीगी जमात का नुमाइंदा बनता है, कभी जाकिर नाइक से मुतासिर होकर वो वहाबियत की आगोश की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, कभी मेराज रब्बानी और तौसीफुर रहमान की गुफ्तगू से मुतासिर होकर वो गैर मुक़ल्लिदियत की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो कौम कई संगीन खतरों का बैक वक्त सामना कर रहा हो, वो कौम अगर अपने जलसों को मुशायरों की नजर कर दे तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई नफा का सौदा नहीं बल्कि ये घाटे का सौदा है। इसलिए मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी मबजूल कराना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में वहाबियत की बुनियाद जिस शख्स ने डाली, उस शख्स का नाम मौलवी इस्माइल देहलवी है। इन्होंने तक़वियतुल ईमान नाम की एक किताब लिखी। उस किताब के दीवाचे में ये लिखते हैं कि मैंने एक किताब लिखी है और जो बातें शिरके खफी की थी मैंने उसको शिरके जली लिख दिया है। जो बातें मकरूह और नाजायज थी मैंने उसको हराम लिख दिया है। मुझे अंदेशा है कि इससे मुसलमानों में शोरिश जरूर होगी, मगर मुसलमान लड़ भिड़ कर खुद ही ठीक हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मुसलमानों में शोरिश होने की पेशगोई तो दुरुस्त साबित हुई, मगर लड़ भिड़ कर ठीक होने वाली पेशगोई दुरुस्त साबित न हो सकी। आज तक मुसलमान उसी इंतशार का शिकार है। कोई तबलीगी जमात की तरफ कदम बढ़ाता है, कोई गैर मुक़ल्लिद और अहले हदीस की तरफ कदम बढ़ाता है, कोई जमात इस्लामी अबुल आला मौदूदी के अफकारो नजरियात का पैरोकार बन जाता है,
एक फितना जिसकी दाग बेल इस्माइल देहलवी ने डाली थी, 100 साल तकरीबन हो गए उस फितने को हिंदुस्तान में, मगर आज तलक मुसलमानों के दरमियान इत्तेफाक न हो सका। इंतशार बढ़ता जा रहा है। नौबत बईजा रसीद कि बाप अगर सुन्नी है तो बेटा गुमराह है, बेटा अगर सुन्नी है तो बाप बदअकीदा है, दामाद अगर सुन्नी है तो उसका रिश्तेदार बदअकीदा है। मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं कि इस्माइल देहलवी ने वहाबियत के नाम पर जिस फितने की बुनियाद हिंदुस्तान में डाली, अगर उनके बाप दादा, उनके अहले खानदान उन अकीदों को शिर्क समझते हो, उन अकीदों को नाजायज और हराम समझते हो, तब तो थोड़ी देर के लिए बिलफर्ज मौलवी इस्माइल देहलवी को हक बजानी बिलफर्ज कहा जा सकता है। लेकिन अगर उनके बाप दादा ने भी वही फिक्र कबूल की है जो इमाम अहमद रजा की फिक्र है, जो मुफ्ती आजम हिंद का नजरिया है, तो जाहिर है कि हम इस्माइल देहलवी को अपने अफकारों नजरियात में अपने खानदान और अपने बुजुर्गों का बागी इंसान तो कह सकते हैं, मगर उन्हें हक बजानिब इंसान हम कभी भी नहीं कह सकते हैं। मेरे भाइयों, शायद मेरी गुफ्तगू में आप उलझ के रह गए कि मौलाना कहना क्या चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, शाह इस्माइल देहलवी, उनके अपने चचा का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है, अपने चचा का नाम। और इत्तेफाक की बात कहिए कि ये आला हजरत इमाम अहमद रजा खां क़ुद्दस सिर्रुहुल अजीज के दादा उस्ताज हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा के पीरो मुर्शिद का नाम सैयद आले रसूल अहमदी, और सैयद आले रसूल अहमदी के उस्ताद का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। शाह इस्माइल देहलवी के अपने चचा और आला हजरत इमाम अहमद रजा के अपने दादा उस्ताद, जिन्हें सिराजुल हिंद हुजूर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहा जाता है। मेरे भाइयों, मुझे ये तवक्को तो नहीं है कि किसी नात खां की तरफ आप की तरह उछल उछल कर आप नारा लगाएंगे, मगर मेरे लिए इतना काफी है कि आप मेरी बात को गौर से सुन लें। आला हजरत इमाम अहमद रजा की पैदाइश 1272 हिजरी में हुई और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल 1239 हिजरी में हुआ। 1239 में एक जोड़ दें तो 1240, 40 में 30 जोड़ दें तो 1270, और 2 और जोड़ दें तो 1272। यानी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के इंतकाल के 33 साल के बाद इमाम अहमद रजा खां रदियल्लाहु ताला अन्हु की वलादत होती है, उनकी पैदाइश होती है। मेरे भाइयों, 33 साल के बाद, और एक सीढ़ी और आगे बढ़े, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु के अपने वालिद का नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। शाह इस्माइल देहलवी के दादा और शाह अब्दुल अजीज के वालिद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल कब हुआ? 1176 हिजरी में हुआ। आला हजरत मौलाना शाह अहमद रजा 1272 में पैदा हुए और शाह वलीउल्लाह का इंतकाल 1176 में हुआ। यानी आला हजरत इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 96 साल पहले के मुहद्दिस हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। खूब गौर से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आला हजरत से 33 साल पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी,
जो मौलवी इस्माइल देहलवी के अपने दादा हैं। और मेरे भाइयों, एक सीढ़ी और ऊपर जाइए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद करीम का नाम शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी है। ये शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल कब हुआ? 1131 हिजरी में। 1131 में 100 साल मिला दीजिए तो 1231, 40 साल मिला दीजिए तो 1271, और 1 साल और मिलाइए तो 1272। यानी शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी के इंतकाल के 141 साल के बाद इमाम अहमद रजा खां रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश होती है। मेरे भाइयों, शाह अब्दुर रहीम जो मौलवी इस्माइल देहलवी के परदादा हैं, उनके 141 साल के बाद आला हजरत पैदा हुए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जो शाह इस्माइल देहलवी के दादा हैं, उनके 96 साल के बाद मौलाना शाह अहमद रजा खां रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जो शाह इस्माइल देहलवी के अपने चचा हैं, उनके 33 साल के बाद आला हजरत इमाम अहमद रजा पैदा हुए। अगर आपने मेरी ये तमहीद ज़हन नशी कर ली है तो अब मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मैं अर्ज करना चाहता हूँ रेणुकोट, तुर्रा, पिपरी और आसपास से आए हुए मुसलमानों, आज तारिक जमील, जाकिर नाइक, तौसीफुर रहमान, मेराज रब्बानी, ये सारे लोग यूट्यूब के जरिए ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि नबी की मिलाद मनाना ये मौलाना शाह अहमद रजा की बिदात है। हुजूर गौसे आजम की 11वीं शरीफ मनाना ये मौलाना शाह अहमद रजा की बिदात है। बुजुर्गों के नाम न्यास पेश करना ये मौलाना शाह अहमद रजा ने इसको पैदा किया है। माजी के बुजुर्गों की जिंदगी में न नबी के मिलाद का कोई वजूद नजर आता है, न बुजुर्गों की फातिहा का कोई तज़किरा मिलता है, न बुजुर्गों से मदद तलब करने का कोई तज़किरा मिलता है। दुनियाए वहाबियत इमाम अहमद रजा को मुजद्दिदे बिदआत कहती है, यानी इमाम अहमद रजा ने बिदअतों को पैदा किया है, हिंदुस्तानी कौम पर बिदअतों को मुसल्लत किया है। जैसे ही 12वीं शरीफ का मौसम आता है, जाकिर नाइक सरगर्म हो जाते हैं, नबी ने मिलाद नहीं मनाई, आप क्यों मनाते हो? नबी के सहाबा ने कभी किसी बुजुर्ग की न्याज नहीं पेश की, आप क्यों न्याज पेश करते हो? अल्लाह के पैगंबर ने कभी अपनी विलादत का जश्न नहीं मनाया, आप क्यों जश्न मनाते हो? मेरे स्कूल और कॉलेज का पढ़ा लिखा नौजवान जिसने ज्योग्राफिया और साइंस पढ़ने में अपनी जिंदगी गुजारी, वो फैसला नहीं कर पाता। एक तरफ हुजूर नसीरे मिल्लत फरमाते हैं जुलूस निकालो ताकि नबी की मोहब्बत का इजहार हो, दूसरी तरफ तारिक जमील कहते हैं ना निकालो, नबी ने कभी नहीं निकाला है, तो हम इनकी बात कबूल करें कि इनकी बात कबूल करें? हमारा नौजवान कशमकश का शिकार हो जाता है। हम तबलीगी जमात को हक पर माने, हम वहाबियत के अफकार और नजरियात को दुरुस्त समझें, हम तारिक जमील के अफकार को कबूल करें या इमाम अहमद रजा के अफकार और नजरियात को हक समझें? मेरे भाइयों, हमारा नौजवान जब कोई फैसला नहीं कर पाता तो कहता है ये भी ठीक है वो भी ठीक है, वो सुलह कुल्लियत के रास्ते पे चल पड़ता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जिन्हें दुनियाए देवबंदियत अपना मुजद्दिद शो करती है, हमारी जमात के वो मुजद्दिद हैं। आइए शाह वलीउल्लाह की किताब से 2-3 बातें अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ।
मैं आपका पुराना खादिम हूँ, मैं तो कभी भी जुमा की नमाज में आकर अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूँ, मगर बैरूनी खुतबा कभी कभार तशरीफ लाते हैं, इसलिए उनकी कीमती नसीहतें हम सबको सुननी है। दो तीन बातें अर्ज करके मैं आपसे रुखसत होता हूँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपने वालिद शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी की जीवनी लिखी है, सवानेह हयात लिखी है। उस सवानेह हयात का नाम है अनफासुल आरिफीन। ये किताब फारसी जुबान में है, इसका उर्दू तर्जमा भी मार्केट में दस्तयाब है। याद रखिएगा, ये शाह वलीउल्लाह बानिए वहाबियत शाह इस्माइल देहलवी के अपने दादा हैं और आला हजरत इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 96 साल पहले के ये बुजुर्ग हैं, जलीलुल कद्र मुहद्दिस हैं। अनफासुल आरिफीन में लिखते हैं, मेरे वालिद शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी हर साल अपने पैगंबर की मिलाद 12वीं शरीफ के दिन पढ़ते थे और जो हाजिरीन मजलिस होते उनके दरमियान शीरीनी तकसीम करवाया करते थे। एक साल गुर्बत के सबब घर में कुछ भी नहीं था सिवाय भुने हुए चने के और सिवाय गुड़ के। मेरे वालिद ने वही भुना हुआ चना और वही गुड़ मंगवा कर नबी की मिलाद पढ़ी और जो हाजिरीन मजलिस थे उनके दरमियान वही चना और गुड़ तकसीम करवाया। रात में ख्वाब में देखते हैं कि मेरे पैगंबर की मजलिस सजी है, सहाबा तशरीफ फरमा है, सहाबा नियाज की चीजें बढ़ा रहे हैं। हुजूर ये फुला ने भेजा है, हुजूर ये फुला ने भेजा है। हुजूर थोड़ा सा कोई सामान उठाकर अपनी जुबाने मुबारक पे रखते हैं, बाकी सहाबा में तकसीम करवा देते हैं। अचानक मैंने देखा कि एक सहाबी ने मेरे भुने हुए चने बढ़ाए। मेरे आका ने तबस्सुम फरमाते हुए एक चना उठाकर जुबाने मुबारक पे रखा और बाकी चना सहाबा में तकसीम करवा दिया। मेरे दिल को तसल्ली हुई कि चलो मेरे आका ने मेरे भुने हुए चनों को भी कबूल फरमा लिया है। कहिए सुभान अल्लाह। रेणुकोट के मुसलमानों याद रखिएगा, मैं आपको हुजूर ताजुल शरिया की किताब का पैराग्राफ नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की किताब का कोई हिस्सा नहीं सुना रहा हूँ। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 96 साल पहले के बुजुर्ग शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपने वालिद शाह अब्दुर रहीम के बारे में लिखा है, जो इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 141 साल पहले के मुहद्दिस हैं कि मेरे वालिद हर साल 12वीं शरीफ को नबी की मिलाद पढ़ते थे, शीरीनी बंटवाते थे। एक साल कुछ न मिला सिवाय भुने हुए चने के और गुड़ के, तो मेरे वालिद ने वही गुड़ और चना तकसीम करवाया। रात में देखा कि मेरे पैगंबर मुस्कुराते हुए चना तनाउल फरमा रहे हैं। रेणुकोट के मुसलमानों जरा गौर करो, इमाम अहमद रजा तो पैदा भी नहीं हुए थे, मगर शाह इस्माइल देहलवी के परदादा नबी की मिलाद पढ़ते थे, शीरीनी बंटवाते थे। उनके परदादा ने देखा कि मेरे आका ने मेरे चनों को कबूल फरमा लिया है। क्या समझ में आया? मिलाद पढ़ना ये इमाम अहमद रजा ने राइज नहीं किया है। नबी की खिदमत में न्यास पेश करना इमाम अहमद रजा ने राइज नहीं किया है। बाबाए वहाबियत मौलवी इस्माइल देहलवी के परदादा ने दादा ने अपनी किताब में लिखा कि मेरे वालिद नबी की मिलाद पढ़ते थे, मेरे वालिद शीरीनी बंटवाते थे। एक साल चना बंटवाया तो मेरे आका ने उस चना को भी कबूल फरमाया है। कहिए सुभान अल्लाह।
अब कभी मदरसा गली से गुजरना हो और आपकी नजर टकरा जाए मौलवी साहब से तो कहिएगा मौलवी साहब इस्माइल देहलवी साहब का नाम सुना है आपने? अगर वो मुस्कुराते हुए कहें कि हाँ हाँ नाम सुना है तो कहिएगा कि उनके दादा का नाम सुना है? शाह वलीउल्लाह तो लिखते हैं कि मेरे दादा नबी की मिलाद पढ़ते थे। तो हम लोग अगर नबी की मिलाद पढ़ते हैं तो आपको खराब क्यों लगता है? हम अगर गौसे आजम की नियाज पेश करते हैं तो आपको बुरा क्या लगता है? हम अगर नबी की आमद के दिन नबी के नाम पर जुलूस निकालते हैं तो आपकी पेशानी पे बल क्यों पड़ता है? हम तो वही काम करते हैं जो आपके बाबा के दादा जान जो काम इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 150 साल पहले करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम रेणुकोट के मुसलमान वही करते हैं जो आपके इस्माइल देहलवी के दादा परदादा किया करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों नाते सुनो, उससे रूह ताजा होती है, नबी का इश्क जिंदा होता है। मगर तकरीरों से गुरेज ना करो, ईमान की हिफाजत इसी से होती है, ईमान को जिला इसी से मिलता है। मुशायरों में डूब के रह जाओगे, फितनों से अपनी नस्ल की हिफाजत ना कर सकोगे। इसलिए मुशायरों को तुम बकदरे जरूरत रखो, आए हुए आलिमों के पैगाम को सुनो। तुम्हें 1 साल इंतजार करना पड़ेगा हजरत मौलाना अहमद रजा मंजरी साहब की तकरीर के लिए। इसलिए तकरीरों की अहमियत को नजरअंदाज न करो, तुम अपनी नस्ल के दीनो ईमान की हिफाजत कभी न कर सकोगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज 11वीं शरीफ का मौसम गुजरा, हम नबी की मिलाद मनाते हैं, हम गौसे आजम की नियाज पेश करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग उन्हें लगता है ये बिदाती लोग हैं, ये गुमराह लोग हैं, मौलाना अहमद रजा की लाई हुई बिदातों के शिकार लोग हैं ये। मेरे भाइयों, मैं आपसे ठंडे दिल से पूछना चाहता हूं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जो इस्माइल देहलवी के दादा हैं, उनकी जीवनी उनके खलीफा मौलाना आशिक फुलती ने लिखी है। उस किताब का नाम है अल कौलुल जली फी आसारिल वली। ये शाह वलीउल्लाह की जूनी का नाम है अल कौलुल जली। वहाबियों ने 200 साल तक इस किताब को छुपा के रखा, मार्केट में आने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने तो ये फैला रखा था कि शाह इस्माइल देहलवी ये हमारे मुजद्दिद हैं। जो काम आलमे अरब में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने किया, वही काम हिंदुस्तान में शाह वलीउल्लाह ने किया। तो ये तो अपने घर का इमाम शाह वलीउल्लाह को शो करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 100 साल तक अल कौलुल जली को दबा के रखा। मगर उसका एक नुस्खा खुदा बख्श लाइब्रेरी में मौजूद था, एक नुस्खा मौलाना अबुल कलाम आजाद लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौजूद था। आज अल्हम्दुलिल्लाह नेट पर वो किताब दस्तयाब है और आप पढ़कर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के अफकार और नजरियात को बआसानी समझ सकते हैं। बस उस किताब का एक मामला आपके सामने पेश करता हूं। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि दिल्ली में एक बार वबा फैल गई, जैसे आज से 1-2 साल पहले हिंदुस्तान में कोरोना फैला, लाखों लोग लुक़्मे अजल बन गए। इसी तरह पहले कभी प्लेग फैलता था, कभी हैजा आता था। तो शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि दिल्ली में वबा फैल गई, बहुत सारे लोग मरने लगे। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक मेरे बेटे पोतों को सलामत रखे। मैंने उस बुढ़िया को प्लेट पर एक ताबीज लिख के दिया, 3 प्लेट दिया कि 3 दिनों तक इस ताबीज को धोकर अपने सारे बेटे पोतों को पिलाना, तुम्हारे बेटे ठीक हो जाएंगे। और फरमाया कि 1 रुपया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर
1 रुपया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के नाम पर, 1 रुपया शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रोजाना 5 रुपया निकालते जाना और 3 दिनों में जब 15 रुपया जमा हो जाए तो मेरे पास लेकर आना, ताकि मैं उससे शीरीनी बनाकर उन 5 बुजुर्गों की रूह को इसाले सवाब करूं। बुढ़िया ने वैसा ही किया। अल्लाह ताला ने उसके बेटे पोतों को वबाई मर्ज से महफूज रखा। मेरे भाइयों, आगे लिखते हैं कि सिद्दीक खान जो उस जमाने के जो मुगल बादशाह थे, उस मुगल बादशाह के कमांडर का नाम था सिद्दीक खान। वो भी मेरे पास आए, कहा हुजूर मेरे बेटे पोतों के लिए भी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक मेरे बेटे पोतों को भी सलामत रखे। मैंने सिद्दीक खान से कहा कि फुला बुढ़िया आई थी, मैंने उसको ऐसा ऐसा बताया था, उसने ऐसा ऐसा किया, तो अल्लाह ने उसके बेटे पोते को महफूज रखा। तुम भी वैसा ही करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे पोते को भी सुरक्षित रखेगा। सिद्दीक खान ने भी ऐसा ही किया, अल्लाह ने उसकी औलाद को भी महफूज रखा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये इमाम अहमद रजा की किताब का पैराग्राफ नहीं है, ये मुफ्ती आजम हिंद की किताब का चैप्टर नहीं है, ये हुजूर ताजुश शरिया की किताब का कोई पार्ट मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। इमाम अहमद रजा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैदा होने से 96 साल पहले के मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का अपना इरशाद मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं कि 1 रुपया गौसे आजम के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम पर, 5 बुजुर्गों के नाम पर रोजाना 5 रुपया निकालती जाना, और जब 15 रुपया हो तो मेरे पास लेके आना, ताकि मैं शीरीनी बनवा कर उसे नियाज में पेश करूं। रेणुकोट की औरतों, अगर शाह वलीउल्लाह 5 बुजुर्गों के नाम पर 1 रुपया निकलवाएं, शिरक ना हो, हराम ना हो, बिदात ना हो, तो अगर इमाम अहमद रजा की कोई कनीज 11वीं शरीफ के लिए 2 रुपए 10 रुपए जमा करे, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के लिए 2 रुपए 4 रुपए जमा करे, इमाम अहमद रजा की न्यास के लिए 2 रुपए 4 रुपए जमा करे, शाह वलीउल्लाह निकलवाएं और न्यास पेश करें, वो नाजायज ना हो, तो हम रेणुकोट के मुसलमान अगर 2 रुपए 4 रुपए निकाल कर 11वीं शरीफ में गौसे आजम की न्यास पेश करें तो हमारे लिए क्यों नाजायज हो जाएगा। रेणुकोट के मुसलमानों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि गौसे आजम की न्यास इमाम अहमद रजा ने शुरू नहीं किया, मुफ्ती आजम हिंद ने शुरू नहीं किया, बल्कि इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जो मौलवी इस्माइल देहलवी के अपने दादा हैं, वो गौसे आजम की न्यास पेश करते थे। अल्लाह का शुक्र है कि जो काम इस्माइल देहलवी के दादा परदादा करते थे, इमाम अहमद रजा ने वही काम हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को सिखाया है। कहिए सुभान अल्लाह। तारिक जमील का वीडियो आजकल आपने देखा होगा। पंजाब के गिरजाघर में जाएं, शिरक ना हो, वो अजमेर जाएं, शिरक ना हो, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तानी मुसलमान अजमेर चला गया तो मुशरिक हो जाता है। कोई हिंदुस्तानी मुसलमान कछौछा चला गया तो मुशरिक हो जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, सुनो रेणुकोट के मुसलमानों, शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार पर गए और मुराकबे में बैठ गए।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रूह ने बशारत दिया कि आपको एक बेटा होगा। जब बेटा पैदा हो तो उसका नाम मेरे नाम पर कुतुबुद्दीन रखिएगा। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मेरे वालिद बूढ़े हो गए थे, उन्होंने सोचा कि अब मुझको क्या बेटा होगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो बशारत दे रहे हैं कि बेटा होगा, इससे मुराद पोता है। मुझको क्या बेटा होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया। बेटे से मुराद हो सकता है कि बेटे का बेटा हो, मुझे बेटा क्या होगा, मेरे बेटे को बेटा होगा। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मेरे वालिद के दिल में ये ख्याल आया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रूह इस पर मुत्तला हो गई। रूह ने कहा नहीं, मैं पोता मुराद नहीं ले रहा हूं, मैं बेटा मुराद ले रहा हूं। आपको बेटा होगा, जब बेटा हो तो मेरे नाम पर उसका नाम कुतुबुद्दीन रखिएगा। मेरे वालिद वहां से लौट आए। एक जमाने के बाद मेरे वालिद के दिल में दूसरी शादी का ख्याल पैदा हुआ और दूसरी शादी से हम दो भाई पैदा हुए। एक का नाम वलीउल्लाह जो मैं हूं और एक मेरा छोटा भाई जिसका नाम अहलुल्लाह था। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे वालिद ये ख्वाब भूल गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पर नाम की जो बात कही थी मेरे वालिद भूल गए। बाद में जब उनको याद आया कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा था कि मेरे नाम पर उसका नाम रखना, तो वो मेरे नाम में कुतुबुद्दीन जोड़ देते थे और मुझे कुतुबुद्दीन वलीउल्लाह कहकर पुकारा करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हम अजमेर जाएं तो मुशरिक हो जाएं, हम कचौचा जाएं तो मुशरिक हो जाएं, हम ये अकीदा रखें कि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के फजल से होने वाली चीजों को जानते हैं, हम मुशरिक हो जाएं। मगर शाह वलीउल्लाह अपने वालिद के बारे में लिखते हैं कि मेरे वालिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मज़ार पर गए, वो मुशरिक क्यों न हुए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा कि तुमको बेटा होगा। मेरे भाइयों, ये गैब की खबर है कि नहीं, किसको बेटा होगा किसको बेटी होगी, कौन दुरुस्त होगा कौन बीमार होगा, ये मुस्तकबिल की खबर है कि नहीं। अगर ये अकीदा रखना शिर्क होता तो शाह वलीउल्लाह अपनी किताब में ये बात नकल न करते। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, शाह वलीउल्लाह के वालिद शाह अब्दुल रहीम ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मज़ार पर जाएं, ये शिर्क ना हो। और रेणुकूट का मुसलमान अजमेर चला जाए तो शिर्क हो जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, शाह वलीउल्लाह के वालिद अकीदा रखे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन को पता चल गया कि मुझको बेटा होने वाला है, वो अकीदा रखें तो शिर्क ना हो। हम अकीदा रखें कि गौसे आजम जानते हैं कि किसके लिए क्या होने वाला है, अल्लाह ताला ने किसके लिए क्या मुकद्दर फरमा रखा है, वो अकीदा रखें तो शिर्क ना हो। हम अकीदा रखें तो शिर्क हो जाए। रेणुकूट के मुसलमानों, अगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन एक वली होकर ये जान सकते हैं कि किसको बेटा होगा किसको बेटी होगी, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन के पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन फजले इलाही से क्यों नहीं जान सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन जान सकते हैं तो सारी दुनिया वलायत के ताजदार गौसे आजम क्यों नहीं जान सकते। और जब गौसे आजम जान सकते हैं तो मदीने के ताजदार क्यों नहीं जान सकते। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जरा खड़ा होके एक आदमी नारा लगाइए माशाअल्लाह। कोई नारा लगा दे मजमे से। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जवाब दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, शाह वलीउल्लाह
इस्माइल देहलवी के अपने दादा वो लिखते हैं अनफासुल आरिफीन में कि एक रोज असर के बाद मेरे वालिद पर गैबत तारी हुई। मेरे वालिद पर गैबत तारी हुई। गैबत का माना हुआ याद इलाही में डूब जाना, दुनिया और अहले दुनिया से बेखबर हो जाना। फरमाते हैं मेरे वालिद पर गैबत तारी हुई और अल्लाह ताला ने हजरत आदम से लेकर कयामत के कायम होने तक जितनी चीजें होने वाली थी, अल्लाह ताला ने मेरे वालिद को उन तमाम चीजों पर मुत्तला फरमा दिया। हजरत आदम से लेकर, हजरत आदम के पैदा होने से लेकर कयामत के कायम होने तक जो कुछ होने वाला था, अल्लाह ताला ने मेरे वालिद को उसके ऊपर मुत्तला कर दिया। सुभान अल्लाह। शाह वलीउल्लाह कहें कि मेरे वालिद को हजरत आदम के पैदा होने से लेकर कयामत तक की हर चीज की खबर हो गई। ये शिर्क ना हो और हम अकीदा रखें कि कायनात के ताजदार मा काना व मा यकून को जानते हैं तो हम मुशरिक हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, इमाम अहमद रजा का ये एहसान है कि उन्होंने इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के फितने वहाबियत को रोका, शाह इस्माइल देहलवी के फितने गैर मुक़ल्लिदियत को रोका, सैयद अहमद खान अलीगढ़ी के फितने नेचरियत को रोका, गुलाम अहमद कादियानी ने कादियान की सरजमीन से कादियानियत का जो फितना खड़ा किया था, इमाम अहमद रजा ने उस फितने को रोका। इसलिए इमाम अहमद रजा का यह एहसान है कि तन्हा तमाम फितनों के सामने सीना सपर होकर खड़े हो गए। इमाम अहमद रजा का यह एहसान है कि उन्होंने बुजुर्गों के अकीदों को, बुजुर्गों के मामूलात को, बुजुर्गों के नक्शे कदम को मिटने से बचाया है। जो तरीका शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी का था, जो तरीका शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का था, जो तरीका शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का था, जो तरीका शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का था, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने वही तरीका हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को सिखाया। चलते चलते एक बात अर्ज करता चलूं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये शाह अब्दुल रहीम से जरा सा पहले के बुजुर्ग हैं। 1054 में शाह अब्दुल रहीम की पैदाइश हुई और शेख अब्दुल हक का इंतकाल 1052 हिजरी में हुआ। आला हजरत इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 220 साल पहले के ये मुहद्दिस हैं शेख अब्दुल हक। वो लिखते हैं कि मेरे वालिद शेख सैफुद्दीन जब उनके इंतकाल का वक्त आया, मुझे करीब बुलाया, कहा बेटे मैं तुम्हारी कमा हक़्क़हू तरबियत न कर सका, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूँ। फिर फरमाया बेटे जब मेरी मौत हो जाए तो तुम मुझे दफन कर देना और एक कागज पर लिखना अल्लाह मेरा रब है, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं, इस्लाम मेरा मजहब है, और नीचे लिखना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे पीरो मुर्शिद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हाय 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 वाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 220 साल पहले 1052 में शेख अब्दुल हक का इंतकाल हुआ और आला हजरत की पैदाइश 1272 यानी 220 साल पहले इमाम अहमद रजा से 220 साल पहले के मुहद्दिस लिखते हैं कि मेरे वालिद ने वसीयत की कि मेरी कब्र में लिख कर रख देना कि अल्लाह मेरा रब है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर हैं, इस्लाम मेरा मजहब है, और ये भी लिख देना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे पीरो मुर्शिद हैं।
कहिए सुभान अल्लाह। वो कब्र में रखे तो शिरक ना हो, और हम अगर शजरा लटका दें तो बिदअत हो जाए। हम अगर शजरा अपने कब्र में रखवा लें तो नाजायज हो जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरे मेहमान खतीब बैठे हुए हैं, इसलिए मैं कोई बहुत तफसील में आपके पास सामने नहीं जाना चाहता। मैंने चंद मिसालें पेश की हैं। रेणुकोट के मुसलमानों और रेणुकोट की माओ और बहनों, फख्र करो कि जो तरीका शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का था, जो तरीका शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी का था, जो तरीका शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का था, जो तरीका शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का था, दूसरे शब्दों में कहो कि बाबाए वहाबियत मौलवी इस्माइल देहलवी के दादा परदादा का जो तरीका था, सहाबा का जो तरीका था, ताबईन और तबे ताबईन का जो तरीका था, अल्लाह का शुक्र है कि इमाम अहमद रजा ने हम लोगों को वही तरीका बताया है। करम हिंदी मुसलमानों पर है, सारे बुजुर्गों का करम हिंदी मुसलमानों पर है, सारे बुजुर्गों का। वकारे सुन्नियत कायम मगर अहमद रजा से है। वकारे सुन्नियत कायम मगर अहमद रजा से है। और ये शेर भी सुनो, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक पूरी दुनिया के मुसलमानों को तबलीगी जमात के खतरों से, सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है, अल्लाह पाक पूरी दुनिया के मुसलमानों को तबलीगी जमात के फितने से, अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन के फितने से, अबुल आला मौदूदी जमात इस्लामी के फितने से, अल्लाह पाक कादियानियत के फितने से तमाम अहले ईमान की हिफाजत फरमाए और उसी रास्ते पे चलने की तौफीक दे जो रास्ता ख्वाजा गरीब नवाज का है, जो रास्ता गौसे आजम का है, जो रास्ता मुजद्दिद अल्फसानी का है, जो रास्ता सिद्दीक अकबर का है, जो रास्ता कायनात के ताजदार पैगंबर का है। अल्लाह पाक उसी रास्ते पे हम सब लोगों को चलने की तौफीक दे। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे हयात, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह पाक हम सब के दीन ईमान की हिफाजत फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूं जामे मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों का और आप सब लोगों का कि आप लोगों ने आधा घंटा मेरी तकरीर समाअत की और मैंने ये समझाने की कोशिश की कि न्याज, फातिहा, मीलाद, जुलूस, मज़ारात पे जाना और अल्लाह के नेक बंदों के तसर्रुफ का अकीदा रखना, ये इमाम अहमद रजा की इजाद नहीं है। इमाम अहमद रजा जब दुनिया में आए भी नहीं थे, उनके पैदा होने से 100, 200, 500 साल पहले भी मुहद्दिसीन मज़ारात पे जाते थे, नबी की मिलाद पढ़ते थे, अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत में खाने पीने की चीजों की नियाज पेश किया करते थे। अल्लाह पाक हम लोगों को तादमे मर्ग उसी रास्ते पे कायम रखे और हम सब के दीनो ईमान की हिफाजत फरमाए। नजर आती है गुलशन में हवा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। इसलिए मेरे भाइयों, जो बदअकीदा हो उससे सलाम न करो, उससे अपनी बेटियों का रिश्ता न करो। जो बुजुर्गों की करामतों का कायल न हो, ऐसे लोगों से अपनी नस्ल की हिफाजत करो ताकि हमारे घरों पर
या रसूल अल्लाह का झंडा लगा है, अल्लाह करे हमारी नस्ल भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाती रहे। जैसे हम लोग जुलूस निकालते हैं, बदअकीदों से दूर रहो ताकि हमारी नस्ल भी अपने पैगंबर क़यामत पर अपनी खुशियों का इजहार करती रहे और या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर मोहब्बत के साथ ही अर्ज करती रहे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।